हेलो दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है रेलगाड़ी। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन। एक ट्रेन 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। दोस्तों यहाँ हमें पुलों की लंबाई दे रखी है, ट्रेन की लंबाई नहीं दी है। ट्रेन की लंबाई हमें निकालनी है। दोस्तों पहले हमें लेंथ दे रखी है इन लोग की 800 मीटर और 400 मीटर, 800 मीटर और ये 400 मीटर। उनकी टाइम दे रखा है दोस्तों, एक टाइम दे रखा है 100 सेकंड, दूसरे दे रखा है 60 सेकंड। दोस्तों इनके बीच डिफरेंस कितना है, 400। दोस्तों इनके बीच डिफरेंस कितना है, 40। दोस्तों यहाँ से लगा लेंगे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दोस्तों कितनी है, 400 का डिफरेंस है, टाइम में 40 का, काट देंगे कितना है दोस्तों, 10 मीटर प्रति सेकेंड। हमसे बोला गया ट्रेन की लंबाई, तो दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला होता है ट्रेन की स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड दोस्तों हमारी कितनी है, 10। टाइम हमें दे रखा था, हम एक ट्रेन का मान चलना है, पहली ट्रेन का 100, और डिस्टेंस जो होती है ट्रेन की डिस्टेंस और पुल की डिस्टेंस, तो लेंथ ऑफ पुल एंड लेंथ ऑफ ट्रेन आपस में गुणा कर दीजिए दोस्तों, जगह 1000। और यहाँ पे हमें पहले वाली पुल की जो लंबाई दे रखी वो दे रखी 800। ट्रेन की लंबाई हमें निकालनी है दोस्तों, इसका अंदर 75 कर दीजिए दोस्तों, तो हो जाएगा 1000 माइनस 800 इज इक्वल टू LT। तो LT बराबर हो जाएगा 200 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। एक ट्रेन 600 मीटर और 200 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 80 सेकंड और 40 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई। दोस्तों हमें ट्रेन की लंबाई निकालनी है। इससे पहले हमें क्या दे रखा है, दो पुलों की लंबाई 600 मीटर और 200 मीटर, तो हम लिख देंगे लेंथ। क्या दे रखी है हमको, 600 और 200। टाइमिंग दोस्तों में दे रखी है 80 सेकंड और 40 सेकंड। दोस्तों इनके बीच डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, 400। इनके बीच डिफरेंस दोस्तों कितना हो जाएगा, 40। तो हम लगा देंगे हम लोग स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड दोस्तों कितने का है, 400, टाइमिंग 40, काट दीजिए दोस्तों, कितना आएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड। ट्रेन ऑफ स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ट्रेन की स्पीड कितनी निकली हमारी, 10। टाइमिंग पहले निकाल लीजिए दोस्तों 80, और जो डिस्टेंस है ट्रेन और पुल की डिस्टेंस यानी पहले वाली मान चलेंगे हम लोग, तो लेंथ ऑफ पुल प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा दोस्तों 800। पुल की लेंथ हमें दे रखी 600 प्लस ट्रेन की लेंथ 75 कर दीजिए, 200 कितना आ जाएगा, 800 माइनस 600 घटा दीजिएगा दोस्तों, 200 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखिए मैं आपको आज सेम सवाल बता रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। अगला सवाल है, एक ट्रेन 600 मीटर और 300 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 80 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई। दोस्तों में लेंथ दे रखी है सबसे पहले पुल की 600 मीटर और 300 मीटर। टाइम दे रखा दोस्तों हमें 80 सेकंड और 60 सेकंड। दोस्तों बीच का अंतर कितना जाएगा, 300। इनके बीच का अंतर कितना जाएगा दोस्तों, 20 का। तो फॉर्मूला दोस्तों हमारा होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दोस्तों कितना आ गया, 300, टाइम कितना है 20, काट देंगे 0 0, दोस्त काटिंग आ जाएगा दोस्तों 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब दोस्तों ट्रेन की स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, इनकी लेंथ कितनी है। तो दोस्तों स्पीड में कितनी आ गई, 15। टाइम दोस्तों दे रखा है पहले वाले मान लीजिए 80, और जो डिस्टेंस यानी लेंथ जो होती है इसकी लेंथ कितनी रखी, तो लेंथ ऑफ पुल प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन गुणा कर लीजिए, 8 1 40, 8 के 4 12,
तो 1200 दोस्तों। ट्रेन की लेंथ 600, ट्रेन की दोस्तों में निकालने की लेंथ 95 से कर देंगे। 1200 माइनस 600 बढ़ा देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 600 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हेलो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 800 मीटर लंबी ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों हमारी ये ट्रेन है, इसकी जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है 800 मीटर, और 1200 मीटर एक ब्रिज को पार करती है, इसकी लंबाई दे रखी है 1200 मीटर। और ट्रेन की जो चाल है वो दे रखी है हमें 120 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या करना है, पुल की पार करने में कितना समय लगेगा, समय निकालना है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगी। तो दोस्तों फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। हमें निकालना क्या है दोस्तों, समय। तो अगर समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी दोस्तों कितनी जाएगी, लेंथ यानी इंटी जाएगी 800 प्लस 1200। दोस्तों मैं समय दे रखा, उसकी जो चाल दे रखी है 120, चेंज कर लेंगे दोस्तों, 5 मीटर आएगा गुणा कर देंगे, जोड़ दीजिए हो जाएगा 2000 बटे में 120। ये ऊपर जाएगा दोस्तों, पड़ जाएगा 18/5। काट दीजिए दोस्तों, 6 दूनी 12, 0, 6 3 18, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट दीजिए दोस्तों, 2 एकम 2, 0 0, 5 से काट दीजिए दोस्तों, 5 10 और 0, यानी क्या जाएगा यहाँ पर 60 सेकेंड। हमारा आंसर मिनट में दोस्तों 60 सेकंड में 1 मिनट का होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 1352 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 169 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी द्वारा 256 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय सेकंड में क्या करना है दोस्तों पहले ट्रेन की लंबाई दे रखी है हमें और टाइम दे रखा है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ से गति निकाल लेंगे, चाल निकाल लेंगे। तो दोस्तों चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी दोस्तों कितनी दे रखी है हमको 1352। दोस्तों हमें समय दे रखा है 169। दोस्तों आपस में काट लेंगे, फिर रहेगा ये 8 बार, 8 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हमें की चाल पता चल गई, हमें इसका समय निकालना है। दोस्तों समय वाला फॉर्मूला होता है, समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा चाल। दूरी दोस्तों हमें कितनी दे रखी है, दोनों ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपस में दोस्तों जुड़ जाएगी। 256 प्लस 1352 बटे में चाल हमें दोस्तों कितनी आ गई 8, जोड़ दीजिए 6 2 6 और 2 है दोस्तों 8, 5 10, 0 वहाँ से लगे 1, 3 2 5, फिर से 2, 6 2 8, 5 5 10 हासिल 1, 3 1 4, 8 2 का 2 बटे में 8, 6 2 8, 5 5 10 लगे 1, 3 2 5 6, यहाँ पर 8 1608 हो दोस्तों, काट लीजिए 8 दूनी 16, 0 8 1 कम 8, कितना दोस्तों आ जाएगा 201। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हेलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 68 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी दोस्तों। देखिए दोस्तों उसका प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला होगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दोस्तों में स्पीड दे रखी 90 किलोमीटर, इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में गुणा करने के लिए, 5 मीटर 18 गुणा कर देंगे। टाइम दे रखा 68 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है और 65 सेकंड में
एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार करती है। तो दोस्तों इनके बीच की जो टाइम है वो क्या है, आपस में घटा देंगे। देखो 65 माइनस 18, 18 पंचे 90 दोस्तों, पचम 25, इसको दोस्तों आपस में घटा देंगे हम लोग, कितना जाएगा 47। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 पंचे 35, 3 7 दूनी 14, 1517, 4 पंचे 20 कैरी 2, 4 दूनी 8, 2 10, 5 7 10 और 1 11। जो इसका आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 360 मीटर की एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। 160 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय। दोस्तों में दे रखा 360 मीटर एक लंबी ट्रेन है और 12 सेकंड में पार करती है। तो मतलब चाल निकाल लेंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी दोस्तों में दे रखी 360, समय दे रखा है 12, काट लीजिए 12 36, कितना है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड। 150 मीटर लंबे पुल को पार करती है। दोस्तों यहाँ पर ये हमारी ट्रेन की लंबाई है और ये हमारे पुल है। ट्रेन की लंबाई दे रखी 360 और पुल की लंबाई दे रखी 150। ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई आपस में क्या होगी दोस्तों, ऐड हो जाती है दोस्तों। तो हमें यहाँ निकालना है समय। समय बराबर है दोस्तों दूरी बटा 4। दूरी दोनों आपस में जुड़ जाएगी दोस्तों, तो जाएगा 360 प्लस 150 बटे में 4 हमें आ गई 3। ऐड कर दीजिए दोस्तों, 0 से 0 6 5 11, 3 1 4 1 5, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 कम 3 बचा 2, 3 7 21। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। दोस्तों देखते हैं आपका नेक्स्ट सवाल। एक ट्रेन एक समान गति चलती है और 350 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में और 430 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को स्टेशन को 23 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति क्या हो दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हमें लेंथ दे रखी है 350 मीटर एक प्लेटफॉर्म को वो पार करती है दोस्तों 15 सेकंड में, और दूसरी लेंथ दे रखी है दोस्तों 430 मीटर लंबे स्टेशन को पार करती है वो 23 सेकंड में। दोस्तों इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना है दोस्तों 80। इनका डिफरेंस निकाल दीजिए दोस्तों, कितना आएगा 8। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दोस्तों कितना आ गया 80, टाइम दोस्तों कितना आ गया 8, काट लेंगे आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों किलोमीटर प्रति सेकंड चेंज करने के लिए 10 18 बटे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, पूरा कर लीजिए, 18 दूनी 36। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।